Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall revise our question number 8 and 9 plus worksheet number 1 from chapter number 3 changes in habitats. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट और चैप्टर नंबर 3 है चेंजेस इन हैबिटेट्स। और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि इससे रिलेटेड है उसको रिवाइज करेंगे, और साथ ही जो इसकी वर्कशीट नंबर 1 है, ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं उसकी रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज अ फॉरेस्ट फायर अफेक्ट हैबिटेट्स। कैसे जो है फॉरेस्ट फायर, ये जंगल की आग है, जंगल की आग कैसे जो है हैबिटेट्स को, रिहाइश गाहों को या मसाकन को अफेक्ट करती है, उन पे असरअंदाज होती है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमने वर्क बुक का पेज नंबर 7 था ना, उसमें जो अफेक्ट्स हमने राइट किए थे, ठीक है, फॉरेस्ट फायर के, वही यहाँ पे जो है वो राइट कर देने हैं। अब आंसर क्या है, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर नॉट एबल टू फाइंड फूड। जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो इस काबिल नहीं रहते फॉरेस्ट फायर की वजह से कि वो जो है खुराक को तलाश कर सकें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो था मैंने आपको बताया था कि वो एनिमल्स जो कि ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है जब ट्रीज़ जो हैं वो जल जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस तरह जो है वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि उन्हें जो है वो खुराक मिल सके। और फिर एनिमल्स हैव टू मूव टू न्यू होम्स, और फिर क्या उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया है, उनके लिए ना शेल्टर है, ठीक है, ना ही वाटर है और ना ही फूड है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका रहने का जो है वो कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब उन्हें क्या है वहाँ से जो है वो हिजरत करना पड़ेगी, वहाँ से मूव करना पड़ेगा नए घरों की तरफ। इफ़ एनिमल्स डोंट फाइंड ए सूटेबल हैबिटेट दे डाई, और क्या है, अगर उनको जो है वो मौजू हैबिटेट या रिहाइशगाह नहीं मिलती, जहाँ पे वो 3 बेसिक चीज़ें जो कि एक हैबिटेट को हैबिटेट बनाती हैं, वो नहीं मिलती, तो क्या होगा, वो वहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ डज लैक ऑफ वाटर और एक्सेस वाटर अफेक्ट हैबिटेट्स। हाउ डज लैक ऑफ वाटर, लैक का मतलब होता है कमी हो जाना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी। और हमने पढ़ा था कि पानी की कमी की वजह से क्या होता है, कहत साली, ठीक है, खुश साली जो है वो आती है। तो यहाँ पे अब अफेक्ट हम लिखेंगे, जो अफेक्ट है हैबिटेट्स पे किसका, ड्राउट का, ठीक है। और जो सेकंड पोर्शन है इसका एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, तो एक्सेस वाटर का मतलब है कि पानी की ज़्यादती। तो अब हमने जो पढ़ा था वो था जो पानी की ज़्यादती हो जाए तो क्या होता है, जो है सैलाब आ जाते हैं, फ्लड, ठीक है, वो रीज़न होती है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसमें हमने जो फ्लड के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, जितने आपको आप राइट कर सकते हो, आपके लिए पॉसिबल हैं, ठीक है, वो आप राइट करोगे। और जो ड्राउट के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, हैबिटेट पे, वो आप राइट करोगे। इट मीन्स के दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आप राइट कर दोगे आंसर में। अब आंसर देखते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस, ठीक है, क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, पानी की कमी की वजह से क्या होता है, जो रिवर्स हैं यानी दरिया हैं और जो झीलें हैं वो सूख जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, अब हम जो है इंसान, हमारी ही मिसाल ले लीजिए, अगर हमारी जो जिल्द है, ठीक है, हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज नहीं रहती, जैसे कि सर्दियों में जो है वो होता है ना, ड्राई होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन, ठीक है, फटना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो है ये ज़मीन का जो है वो हाल है, ठीक है। इसमें भी जो है जब जो है ज़मीन उसको पानी नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या होता है, पानी ना मिलने की वजह से वो बंजर हो जाती है, ठीक है, खुश्क हो जाती है। रिवर्स और लेक्स जो हैं वो भी क्या है, खुश्क हो जाती हैं। द सॉइल बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस, और क्या होता है, जो मिट्टी है, क्योंकि उसमें से पानी जो है, नमी जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या है, जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो गई है, या फिर यूँ कहूँ कि ड्राई हो गई है, ठीक है, किसी काम की नहीं रहती, खुश्क हो जाती है और यूज़लेस हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़लेस किस तरह से हो जाती है कि
उस पे आप जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। उस पे आप किसी भी तरह की जो फसलें हैं वो नहीं उगा सकते। अब सेकंड देखिए, जो हमने लिखना था कि एक्सेस ऑफ वाटर इन जो फ्लड है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है हैबिटेट्स पे। वाइल ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर पीपल लॉस्ट देयर होम्स, पीपल हैव टू मेक न्यू होम्स। क्या है कि जब पानी की ज़्यादती होती है या फ्लड आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग अपने जो घर हैं उनसे हाथ धो बैठते हैं, उनके घर जो है वो खो जाते हैं। वो किस तरह से, हम देखोगे जो कच्ची आबादियाँ होती हैं, ठीक है, बड़े घरों का तो जो है वो इतना नहीं, लेकिन जो कच्ची आबादियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कच्चे मकानात होते हैं, जब बारिशें आती हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो कीचड़ वगैरह के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब पानी वो जब बारिश होती है तो उसकी वजह से वो घर जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है, यानी तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, पीपल हैव टू मेक न्यू होम्स, और क्या होता है, लोगों को नए घर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो वर्कशीट है ना, वर्कशीट नंबर 1 वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट इन योर ऑन वर्ड्स। क्या है कि ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इन्हें जो है वो राइट करना है और अपनी जो वर्डिंग है उसमें राइट करना है, ठीक है। यानी आपके नज़दीक अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ फॉरेस्ट फायर अफेक्ट हैबिटेट्स। अब आपने इसमें अफेक्ट्स लिखने हैं कि कैसे अफेक्ट करती है फॉरेस्ट फायर। तो आपके नज़दीक जो भी इफेक्ट्स हैं ना, ठीक है, आपकी अपनी वर्डिंग में वो आप इसमें राइट कर दोगे, ठीक है। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ के भी आए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज फ्लड अफेक्ट हैबिटेट्स, ठीक है, फ्लड्स अफेक्ट हैबिटेट्स। और इसमें अब आपने क्या करना है, जो फ्लड्स है ना, ठीक है, उनकी जो अफेक्ट है वो राइट कर देने हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने क्या राइट करना है, जो फॉरेस्ट फायर उसके अफेक्ट राइट कर दोगे आप। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप जो फ्लड्स हैं, ठीक है, उनके जो है अफेक्ट्स राइट कर दोगे, ठीक है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। La 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 la